हेलो एवरीवन, दिस इज राम फ्रॉम स्टेट एक अकेडमी। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 17 क्षितिज बुक से चैप्टर 17 है बच्चे काम पर जा रहे हैं। और इस चैप्टर के आज हम आपको कराएंगे प्रश्न उत्तर। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न एक से। बहुत ही इजी है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही हम करेंगे। प्रश्न एक इस तरह से है, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रखकर देखिए। आप किसी बच्चे को देखते हैं कि वो काम पर जा रहे हैं, चाहे वो चाय की दुकान पर काम करता है, किसी ढाबे में करता है, स्कूल के बाहर अगर कोई चाय की दुकान है वहाँ काम करते हैं, खिलौने की दुकान पर काम करते हैं। तो आपको उसकी जगह अपने आप को रखना है। और जब आप अपने आप को रखेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा, आपको जैसा लगेगा वो आपको लिखना है। तो प्रश्न इस तरह से है। अब आपको इसका उत्तर लिखना है इस तरह से कि जब भी हम किसी बच्चे को देखते हैं काम पर, कि वो काम पर जा रहे हैं, या चाय की दुकान पे ढाबे पे आप ज़्यादातर आप देखते ही हैं, किसी होटल में भी। तो उनकी स्थिति जो है वो काफ़ी दुखद होती है, कष्टदायक होती है, काफ़ी वो दुखी होते हैं। उनके मन में कई कई तरह के प्रश्न आते हैं कि काश हम भी स्कूल जा पाते, काश हम भी खिलौने से खेल पाते, और अपने आप को वो हीन भावना महसूस करते हैं। तो अगर हम उनकी जगह होंगे तो हमारे मन में भी यही प्रश्न आएंगे। तो काम पर जाते बच्चों के स्थान पर यदि हम स्वयं को रखेंगे तो हमें अपनी स्थिति अत्यंत कष्टदायक लगेगी जैसे उनकी है। तो जो उनको दुख है, उनका कष्ट है, वही हमें महसूस होगा। दूसरे बच्चों को खिलौने से खेलते तथा स्कूल जाते देख हमारे मन में तरह तरह के प्रश्न उभर आएंगे। जैसे उनके मन में प्रश्न आते हैं कि काश मैं भी स्कूल जाता, काश मैं भी खिलौनों से खेलता, मुझे तो यहाँ झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है, जूठे गिलास जो है वो कप है वो धोने पड़ते हैं, बर्तन मांजने पड़ते हैं। तो काश मेरे पास भी खिलौने होते और मैं भी स्कूल जा पाता। तो हम स्वयं को उनके समक्ष हीन महसूस करेंगे। तो इस तरह से आपको ये लिखना है, हम स्वयं को उनके सामने भी हीन महसूस करेंगे, हीन हीन भावना से। कि अब वो तो ये सोचेंगे कि भगवान ने हमें ऐसा क्यों बना दिया, कि हमारी क्या गलती है, हम तो बच्चे ही हैं, ये भी बच्चे हैं, हम भी बच्चे हैं, ये स्कूल जा सकते तो मैं क्यों नहीं स्कूल जा सकता। तो उनको हीन भावना होगी। तो ऐसे ही अगर हम उनके जगह अपने आप को रखेंगे तो हमें भी ऐसे ही हीन भावना महसूस करेंगे कि शायद भगवान ने हमें हमारे साथ कोई भेदभाव किया है। अब आते प्रश्न दो। कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। और इसका उत्तर है इस तरह से है। कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने से हमारे मन में कुछ गरीब बच्चों की अत्यंत दयनीय स्थिति का चित्र उभरता है। जब हम किसी गरीब बच्चे को देखते हैं, उसकी जो स्थिति है अत्यंत कष्टदायक है, काफी गरीब है, आर्थिक स्थिति उनकी बहुत खराब है, तभी उनको ये ढाबों पर, चाय की दुकानों पर काम करना पड़ता है। स्कूल छोड़कर अपना जीवन यापन करने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। तो उनकी आर्थिक स्थिति के खराब होने के कारण उनका जो बचपन है वो खो गया है। अब उनके पास खाने के भी पैसे नहीं है, तो वो खिलौने कहाँ से खरीदेंगे। तो उनका जो कैसे खेलेंगे, तो उनका बचपन तो काम करने में ही बीत जाते हैं, तथा अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते कि अपना तो भरना ही है, अपने परिवार का भी वो पेट भरते हैं। और दोनों हाथ निरंतर क्रियाशील है, दोनों हाथों से वो काम करते रहते हैं और बर्तन धोते रहते हैं। जहाँ पे अगर वो चाय वाले की दुकान पर है, आपने देखा होगा छोटू छोटू करके उसे बुलाते हैं, ढाबों पर भी। तो उनको मजबूरी में ये सब करना पड़ता है क्योंकि उनके पास जिम्मेवारी है अपने परिवार की भी, और भूखे मरने के कगार पर होते हैं। तो वो सोचते हैं कि जो काम मिल जाए वो कर लें, और जिनसे उनको कुछ रोटी पानी या उनकी जीवन यापन जो है वो उनको दो वक्त की रोटी जो है वो मिल सके। और इनकी आंखों में कुछ सपने हैं, पर आप इनकी आंखों में देखेंगे तो वो भी चाहते हैं पढ़ना, वो भी खिलौनों से खेलना चाहते हैं, वो भी कुछ बनना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे कर भी लेते हैं, पर ज्यादातर बच्चे आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो जिन्हें पूरा करने में वो असमर्थ हैं। तो इस तरह से है ये। अब आते हैं प्रश्न तीन। कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। और कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। भाई अब हम तो ये सोचते हैं कि बच्चे काम पे जा रहे हैं, पर ये ऐसे नहीं पूछना। क्वेश्चन पूछो कि काम पे क्यों जा रहे हैं। तो कवि की जो दृष्टि है, कवि का जो सोचने का तरीका है, तो प्रश्न के रूप में ही क्यों वो पूछना चाहिए। तो इसका उत्तर आपको इस तरह से देना है।
बच्चों की स्थिति की जिम्मेवार केवल समाज के लोग हैं। समाज यानी हम सभी समाज में ही आते हैं। समाज जो है वो उनको जागरूक करने की जरूरत है। समाज को जागरूक करने तथा इस समस्या के समाधान के लिए प्रयत्न करने पर विवश करने के लिए समाज के समक्ष इन प्रश्नों को पूछना उचित व न्यायोचित है। कि जब कोई समाज के लोग हैं, जैसे अब उनको तो अपने कामों में ही फुर्सत नहीं है, तो वो उनको तरफ ध्यान नहीं देते। पर अगर हम उनसे जाके पूछेंगे कि बच्चे स्कूल क्यों जा रहे हैं, तो उनको ये जब वो पूछेंगे तो वो विवश हो जाएंगे कि उनके लिए कुछ ना कुछ वो जरूर करेंगे, कुछ प्रयत्न करेंगे। तो इसलिए इन प्रश्नों को पूछना जो है वो उचित भी है और न्याययुक्त भी है, न्यायोचित भी है। अब आते हैं प्रश्न 4 पर। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? स्टूडेंट्स की सुविधा यानी कि आराम देने वाली चीजें, जैसे आज की डेट में तो फोन ही हो गया, खिलौने हो गए, मनोरंजन के साधन हो गए जैसे, तो ये सब तो वो उनसे वंचित रहेंगे क्योंकि वो तो गरीब हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वो मॉल में जा सके, कोई मूवी देख सके। उनको तो 2 वक्त की रोटी भी मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात है उनको। तो इससे वो वंचित ही रहेंगे। तो आ, वो इसलिए वंचित हैं। सुविधा और मनोरंजन के उपकरण से वंचित होने का एकमात्र कारण जो है वो समाज में व्यापक वर्ग विभेद है। वर्ग विभेद यानी कि हमने उनको ये मान लिया कि ये निम्न जाति के हैं, ये गरीब हैं, तो ये तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, तो इनके पास तो अपने रोटी खाने के भी पैसे नहीं है, पेट भरने के भी पैसे नहीं है, इनके पास इनकी परिवार की जिम्मेदारी है। तो ये सब, तो इनके लिए ये चीजें बनी नहीं है। तो निम्न श्रेणी के बच्चों की आर्थिक स्थिति जो है बहुत खराब होती है, क्योंकि उनके ऊपर भरण पोषण करने के लिए यानी अपना पेट भरने के लिए भी उनके पास कोई जरिया ही नहीं है। तो वे जो भी कमाते हैं, वे आय का जरिया जो भी थोड़ा बहुत उनको मिलता है, मात्र बनकर रह गए हैं। जहाँ जीविका के लिए आर्थिक तंगी हो, जहाँ खाने पीने की ही लाले पड़े हों, रोटी कपड़ा और मकान भी नहीं है उनके पास, तो स्लम्स में रहते हैं, चाय की दुकान पर काम करते, ढाबे में काम करते, तो वो क्या मनोरंजन के साधन या जीविका के अन्य सुख सुविधाओं की कल्पना उनके लिए तो ये एक इमेजिनेशन जैसा ही है कि वो किसी दिन वो मॉल में जाएंगे, बड़ी दुकान पर जाएंगे और बहुत अच्छे कपड़े खरीदेंगे, कोई अच्छा खिलौना खरीदेंगे, एक मूवी देखने जाएंगे या बड़ा मोबाइल लेंगे। तो इनके लिए तो ये असंभव सा ही जान पड़ता है। पर कुछ बच्चे होते हैं जो गरीबी में भी उनकी आर्थिक स्थिति जब खराब है, फिर भी वो वहां से निकलकर देश का नाम रोशन करते हैं। आपने कई लोगों के बारे में सुना ही है, और मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे हैं, अब्दुल कलाम जी थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो भी काफी, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, पर फिर भी वो देश के राष्ट्रपति बने। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रतिदिन दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चा काम पर जाते देख रहा है, रही है। आप अपने डेली लाइफ में आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो काम पे जा रहे हैं, पर फिर भी आपको ये अटपटा नहीं लगता, बिल्कुल अनयूजुअल सा नहीं लगता कि ऐसा ये हो रहा है, क्योंकि हम सबको इसकी हैबिट हो गई है, हमको देख रहे हैं बचपन से ही। और इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? तो ये इसका आंसर इस तरह से, आजकल जो इंसान है, मनुष्य है, वो अपने कामों में इतना बिजी हो चुका है कि आ, वो इनको देखकर भी इग्नोर ही कर देते हैं, क्योंकि उसको अपने लिए ही फुर्सत नहीं अपनी परेशानियों को सुलझाने के लिए, तो इन बच्चों को क्या देखेगा। तो आज का मनुष्य इतना आत्म केंद्रित हो चुका है कि उसके पड़ोस की घटना की खबर भी उसको कभी कभी लगती है। अगर पड़ोस में कुछ हो भी जाए तो उसको 10 दिन बाद पता चलता है। आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग फ्लैट्स भी हो गए हैं, एक फ्लैट में अगर किसी की डेथ भी हो जाए तो उसको 10 दिन बाद पता चलेगा कि यहाँ पे कोई गुजर गया है। तो वो तो इन बच्चों के बारे में क्या सोचेगा फिर। मनुष्य अपनी परेशानियों को सुलझाने में इतना व्यस्त है कि किसी और की परेशानी तो उनको, इन छोटे बच्चों की कोई परेशानी तो दिखेगी नहीं, क्योंकि वो अपनी परेशानियों में इतना बिजी है। तो उनकी तरफ ध्यान देने तक की फुर्सत भी नहीं है, बिल्कुल टाइम ही नहीं है लोगों को कम। और एक रीजन ये भी है कि अगर होटल में अगर किसी बड़े को अगर हम अपॉइंट कर लें, रख लें नौकरी पे कि चलो तुम्हें बर्तन धोने हैं, तो वो तो ज्यादा पैसे लेगा। पर किसी छोटे बच्चों को रख लेंगे तो वो कम पैसे लेगा, कम श्रमिक में मिल जाएगा। तो आपको लिखना है इस तरह से, लोगों को कम कीमत में अच्छे श्रमिक मिल जाते हैं, कम पैसों में ये काम कर लेते हैं, और मालिक को फायदा ही है। को रखेगा तो उसको ज्यादा पैसे देने हैं। तो इसके लिए और इसलिए इसके विरुद्ध कदम उठाकर वह स्वयं को भी इस सुख से वंचित नहीं करना चाहते। तो मालिक क्यों चाहेगा कि उसकी जो फैक्ट्री में बच्चे काम कर रहे हैं पटाखे की, अगर वो बड़ों को रखेगा, या चाय बर्तन धो रहे हैं ढाबे में कर रहे हैं, किसी दुकान पे कर रहे हैं, तो वो लेबर तो और महंगी मिलेगी। तो वो क्यों चाहेगा इनकी परेशानी को
कम करना। वो तो चाहेगा कि मेरा फायदा ही हो रहा है, कम कीमत में उसको ये काम करने वाले छोटे छोटे बच्चे मिल रहे हैं, उससे क्या लेना देना है कि ये स्कूल जाए ना जाए या कभी आगे बढ़े ना बढ़े। तो इस तरह से ये आज हमने 5 प्रश्न किए, ऐसे आगे भी कुछ प्रश्न है, ये मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। अभी अब ये 5 प्रश्न कर लो, और आगे भी ऐसे करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे सभी चैप्टर्स के आपको प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। एनसीईआरटी के भी हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं, सभी। और जो भी आप चाहेंगे आप हमें बता दें कि आपको ये पढ़ना है, कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर हम आपका जो भी आप हमें बताएंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो भी अपलोड करेंगे। और ऐसे ही आगे बढ़ना चाहें तो हमारे चैनल को लाइक करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट कमेंट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और आप हमारे चैनल से हिंदी के साथ साथ आप कोडिंग भी सीख सकते हैं, जिसमें हम पाइथन प्रोग्रामिंग करा रहे हैं, और इंग्लिश और सोशल साइंस यानी एसएसटी भी आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। और टर्न ऑन करें उसका टर्न ऑन करें नोटिफिकेशन का, ताकि बेल पे भी आप प्रेस करें ताकि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।